दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के चेस बोर्ड में फिर से कुछ हलचल हो रही है। चाइना और भारत एक नए मुआहदे में आ रहे हैं। पुराने ही मुआहदे को रिफ्रेश किया जा रहा है कि 12 साल मुआहदा जो चीन और भारत के माबैन था उसे दोबारा जिंदा करने की बात की जा रही है या फिर जिंदा कर लिया गया है। इस वक्त भारत अमेरिका से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के देरीना और टाइम टेस्टेड दोस्त चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP के मुताबिक ट्रंप के महसूलात से मुतासरा आलमी तिजारत निजाम में दोनों मुमालिक ताल्लुकात में नरमी लाने पर मजबूर हुए हैं। मगर अब खेल चूंकि बदल चुका है तो इसलिए भारत अब बहुत तेजी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी का दोबारा असर नो जायजा लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। चीन के वजीर खारजा का 2 रोजा दौराए भारत नरेंद्र मोदी के दौराए चीन से पहले इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान की भी इस दौरे पर नजरें हैं। इस वक्त जहां पाकिस्तान अचानक अमेरिका के साथ एक बहुत ही गहरी मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गया है, तो ऐसे स्टेज के ऊपर भारत का चाइना की तरफ डाइवर्ट होना और चाइना का भारत को एक्सेप्ट कर लेना, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ये खबर पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा, भारत चीन सीमा व्यापार की बहाली और पाकिस्तान पर इसके असर के बारे में। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। ये यात्रा करीब 3 साल बाद हुई है और दोनों देशों के संबंधों में एक नया मोड़ लेकर आई है। बातचीत का मुख्य उद्देश्य था सीमा विवाद को सुलझाना और बंद पड़े सीमा व्यापार को 12 साल बाद फिर से शुरू करना। भारत और चीन के बीच नाथुला और लिपुलेख जैसे सीमा व्यापार के रास्ते खोलने पर चर्चा हुई है। इससे दोनों देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा मिलेगा और आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही चीन ने भारत को खाद और रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदियों में भी ढील दी है। ये बदलाव पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान मीडिया में कहा जा रहा है कि चीन अब भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है और पाकिस्तान को पीछे छोड़ रहा है। भारत चीन की ये दोस्ती दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय माहौल के बीच ये नया रिश्ता पूरे क्षेत्र के लिए सकारात्मक संकेत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आलमी मंजरनामे से बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के हवाले से एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब भारत जो है अमेरिका से मुंह की खा चुका है और अब भारत अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए चाइना के साथ हालात ठीक कर रहा है। जब से चाइना और भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे एक झड़प हुई थी, उसके बाद से दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के शहरियों के ऊपर वीजा पाबंदियां लगाई। जैसे पहलगाम के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगाई, पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट करते हुए भारतीय शहरियों पर लगा दी। अब इस सूरत हाल को आप समझेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल हो चुकी है कि भारत जो है वो यकतरफा तौर पर चाइना की तारीफें कर रहा है। गोदी मीडिया जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन कहता था, अब सदर शी जिनपिंग को अपना नया बाप जो है भारत का वो बनाने के लिए ये पर तोल रहे हैं। और ये अब इवन टाइम मैगजीन जो है वो कहती है विद यूएस टाइज ऑन द रॉक्स, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े खराब हैं। इंडिया ड्रॉज क्लोजर टू चाइना, भारत जो है वो चीन के करीब आता जा रहा है। अच्छा, इस सबके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पहुंचे इंडिया में और बेसिकली जो जयशंकर है उसने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात के बाद कहा कि डिफरेंसेस मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट्स, यानी हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, हमारे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं कुछ मामलात के ऊपर, लेकिन डिस्प्यूट नहीं बनना चाहिए, फड्डा नहीं होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि चीन ने भारत को चुन लिया है, और अगर ऐसा है तो पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये चीन की जानिब से इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान और अमेरिका की कुर्बतें बहुत बढ़ रही हैं? ये खबर बड़ी अहम है और यकीनन आप भी जानना चाहेंगे। तो मामला यह है कि पाक भारत कशीदगी जब से हुई उसके बाद तमाम तरह का जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील होता हुआ नजर आता है। मगर अब खेल चूंकि बदल चुका है तो इसलिए भारत अब बहुत तेजी के साथ अपनी खारजा पॉलिसी का दोबारा असर नो जायजा लेता हुआ आपको नजर आ रहा है। चीन के लिए ये बड़ा अहम है और इस मुआहदे का इस वक्त में दोबारा से जिंदा होना इसलिए भी अहम है क्योंकि एक तरफ ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की बैक टू बैक मुलाकातें हो रही हैं अमेरिकी हुकाम से और आपको ताल्लुकात भी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 2003 जो मुआहदा दोबारा से जिंदा हुआ है, 2019 के अंदर मुकम्मल ठप हो गया था, अब उसको दोबारा जिंदा किया जा रहा है। इस हवाले से ये इतना संजीदा मामला है कि आप इसका अंदाजा ये लगाइए कि चीन के जो वजीर खारजा है उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो भारत के हैं अजीत डोवल, उनके साथ गुफ्तगू हुई है, भारत के वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू हुई है और दोनों
ममालिक ने एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का मजीद फैसला किया है और माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये छोटे लेवल के ऊपर फिलहाल इनिशिएटिव एक लिया जा रहा है ताकि ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए और दोनों ममालिक एक दूसरे के माबैन एतमाद को मजीद पुख्ता करें और फिर बड़े पैमाने के ऊपर अपनी तिजारत को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये एक तो जियोपॉलिटिकली बड़े तरीके के साथ बड़ी खामोशी वाले अंदाज के अंदर इस मायदे के ऊपर बातें करना शुरू हो चुकी हैं, जिसे ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, जिसे रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जिसे द टाइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या असर पड़ता है या पाकिस्तान चीन के जो ताल्लुकात हैं उसका इसके ऊपर इस मायदे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखिए, असर तो फिलहाल आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पड़ेगा, लेकिन बहरहाल एक चीज तो पाकिस्तान के साथ भी टेबल में आगे जो पाकिस्तान कॉन्फिडेंस से कहता है कि हमारा एक बड़ा तवील एक्सपीरियंस है कि हमने हमेशा अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तवाजुन रखा है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अब चीन भी यही करने लगा है हमारे साथ। अगर अब भारत जो है, चीन और भारत दोनों के दरमियान कुर्बतें मजीद बढ़ती हैं, तिजारती सतह के ऊपर भी आगे जाता है, यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तहफुजात तो होंगे। तो चीन अब ये भी कह सकेगा कि भाई हमने भी एक तवाजुन रखा हुआ है, हम भी उसको बेहतर तौर के ऊपर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपके साथ कोई खयानत नहीं कर रहे हैं, कोई दो नंबरी नहीं कर रहे, बल्कि अपने अपने मुफाद की गेम है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की मुसलसल तनकीद की वजह से, अमेरिका की भारत के ऊपर टैरिफ की वजह से अब चीन और भारत के दरमियान कुर्बतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भारत जो एक वक्त में मगरबी ममालिक अमेरिका का तस्वीराती पार्टनर था, अब वो बहुत तेजी के साथ चीन के साथ अपने ताल्लुकात बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो सवाल ये उठाएंगे हम मुनीर अकरम साहब से कि क्या चाइना इंडिया रिलेशंस में कोई आर वी गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ थॉ, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में काफी ज्यादा गड़बड़ इस वक्त नजर आ रही है। मुनीर अकरम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बताइए। जी नसीम, जहाँ तक के वांगी साहब की जो विजिट है इंडिया, मेरे ख्याल में ये प्रोसेस जारी है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान ये कुछ थो जो नजर आ रहा है वो पिछले 8-9 महीने से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि वो अपनी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करें। तो मेरे ख्याल में ये विजिट उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। और आप जैसे जानती हैं कि अभी SCO की समिट भी हो रही है और उसमें मोदी साहब भी जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी जाएंगे। तो वो काफी एक अहम मौका होगा जिसमें बहुत सारी जो खित्ते में डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पे तवज्जो दी जाएगी। तो आई थिंक वांगी की विजिट वी शुड सी दिस एज अ प्रोसेस कि हिंदुस्तान और चीन अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। और जो इनकी मूव्स हैं चाइना के साथ, वो सिर्फ टैक्टिकल नहीं है, वहाँ भी सब्सटेंस है जी। ट्रेड चाहते हैं कि बेहतर रिलेशनशिप हो। बहुत सारी उनकी डिपेंडेंस है चाइनीज मटेरियल्स के ऊपर, कंपोनेंट्स के ऊपर। तो दोनों तरफ मेरे ख्याल में उनकी ऑब्जेक्टिव्स सब्सटेंटिव है। जी देखिए, ये जो आपने फरमाया कि इनका काफी देर से एक थॉ है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश है, लेकिन उसके साथ साथ ये तो बहुत क्लियर है मुनीर अकरम साहब कि हम उस दौर में नहीं है कि कोई इंडिया और चाइना कुट्टी करके बैठ जाए। ऑब्वियसली देयर इज अ कोडिपेंडेंसी व्हिच विल स्टे नो मैटर व्हाट, फ्लक्चुएट करेगी लेकिन इट विल स्टे। बट जैसे आपने फरमाया कि अमेरिका के साथ इंडिया के जेन्युइन स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, अब क्या वो इरोड हुए हैं इन एनी सब्सटेंटिव वे इन द लास्ट 2 months? वो तो आई थिंक आप यू आर वेल प्लेस्ड टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि द बिग क्वेश्चन इज दैट इंडिया के साथ कितने ये मेजर स्ट्रेटेजिक क्वाड हुआ, I2U2 हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशंस में ये दे आर पार्टनर्स, और अगेंस्ट चाइना भी इनकी दे हैव अ कॉमन ड्रीम। जी मेरे ख्याल में देखें, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है वो यही होगी कि अमेरिका के साथ उनकी कन्वर्जेंस है। चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को कन्वर्ट करने, बैलेंस करने के लिए उनकी कन्वर्जेंस है। और वो तो चाहेंगे कि वो वापस उनके ताल्लुकात उसी प्लेस में हो कि कोऑपरेशन उनकी जारी रहे। अब ये जो मुश्किलात उनकी आई हैं, किस हद तक वो पर्सनल हैं, क्योंकि मोदी साहब ने बहुत यानी कि गलती की। ये जो ट्रम्प साहब का कहना था कि मैंने सीज फायर करवाया, उसको इनकार करना, फिर असर्ट करना कि नहीं हम रूसी तेल लेंगे और हम हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमारी फैसले हमारे होंगे वगैरह वगैरह। जो अमेरिका और स्पेशली जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो थिंकिंग है वो ये है कि जी अमेरिका सब ग्लोबल पावर है, सब में बड़ा पावर है, और जो अमेरिका कहता है वो छोटे जो मुल्क हैं उनको मानना चाहिए। और वो
नहीं समझता है कि जी हिंदुस्तान हमारा इक्वल है। हिंदुस्तान समझता है कि जी अमेरिका को हमारी बहुत जरूरत है। ये गलती की उन्होंने। और जो वाशिंगटन में यही अभी थिंकिंग है कि जी हिंदुस्तान ठीक है, उसके साथ कोऑपरेशन करेंगे, पर उसको वो जूनियर पार्टनर है और उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी, और जो हम कहते हैं ट्रेड में वगैरह वगैरह उसको सुननी पड़ेगी। और वो मोदी हुकूमत नहीं तैयार है इस वक्त, और इस वजह से वो चाइना के साथ इख्तिलाफ इनके दरमियान आ गए हैं। अब अगर आप सोचें नाज़रीन कि आज ये भारत और चाइना जो एक दूसरे के इतने नज़दीक सिर्फ इस तिजारती ताल्लुक की वजह से आ रहे हैं, अगर कल को इनकी ये दोस्ती आगे बढ़कर तिजारती ताल्लुक से दिफाई ताल्लुक में आ जाती है, दोनों के बीच में कोई दिफाई मुआहदे शुरू हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बिगड़ जाएगा। यानी कि जस्ट इमेजिन इंडिया एंड चाइना ऑन वन पेज, जहां जहां दिफा की बात होगी, दोनों एक दूसरे से अगर मुआहदे कर लेते हैं, तो नाज़रीन इस खित्ते के जो बाकी इलाके, लोग, अवाम, मुल्क हैं, ये किधर जाएंगे। और खास तौर पर पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। पाकिस्तान की सूरत हाल को समझना बहुत जरूरी है कि उसी टैरिफ की वजह से इंडिया ने चाइना की तरफ ना सिर्फ ये कि देखना शुरू कर दिया, बल्कि उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब वही मुल्क भारत, जिसको अमेरिका अपना एक बहुत बड़ा अलाय समझता था अगेंस्ट चाइना, वो चाइना की तरफ जा रहा है। ये अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशान कुन बात होगी। और इस वक्त जो है ट्रंप कैबिनेट जो है वो जरूर सोच रही होगी कि हमने जो कार्ड खेला था वो तो उल्टा हमें ही पड़ गया, अब वो कोई एक नई गेम जरूर प्लान करेंगे। लगता है कि मोदी साहब जो है वो अपना मुकम्मल तौर पर रुख जो है वो चाइना की तरफ कर चुके हैं। और अगर यही बातचीत, ये दोस्ती आगे बढ़ गई तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल खतरे की बहुत बड़ी बड़ी घंटियां जो है वो बजेंगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।